जय हिंद दोस्तों। आईपीओ का सीजन फिर से कह लीजिए एक तरीके से शुरू हो चुका है दोस्तों, और बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं। अभी फोन पे के आईपीओ से जुड़ी हुई कई सारी खबरें निकल के सामने आ रही हैं, कई सारी रिपोर्ट निकल के सामने आ रही हैं। प्राइस क्या रह सकता है, साइज क्या रह सकता है, टाइम क्या रह सकता है, कब तक आ सकता है, वैल्यूएशन क्या रह सकते हैं, और कितने मतलब कब आएगा, कैसे आएगा, कौन कितना शेयर बेचेगा, सब इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले तो आज कई सारी वेबसाइटों पे रिपोर्ट निकल के सामने आ रही हैं, 3 घंटे पहले की, 2 घंटे पहले की, 6 घंटे पहले की, इस तरीके से कि आईपीओ जब पेटीएम ये फोन पे का आ रहा है तो उसके वजह से पेटीएम के शेयर में भी अच्छी खासी बढ़त देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि पेटीएम की भी री रेटिंग हो सकती है फोन पे के आईपीओ के आसपास जब आएगा, तब जब इसका वैल्यूएशन रहेगा, क्योंकि दोनों कंपनियों का लगभग लगभग सेम बिजनेस है। हालांकि पेटीएम इन मनी थोड़ा और भी कुछ बिजनेस करती है, जैसे ब्रोकरिंग वोकरिंग वाला भी पेटीएम मनी के थ्रू। ठीक है ना। तो ठीक है, लेकिन फिर भी दोनों का वैल्यूएशन मैच करना चाहिए कि ये कितनी गुना पी पे आ रही है, वो कितनी गुना पी पे ट्रेड कर रही है। तो अगर फोन पे का वैल्यूएशन ज़्यादा माना जाएगा, ज़्यादा वैल्यूएशन पे फोन पे आएगी, तो उसका असर सीधा सीधा जाके जो है पेटीएम पे पड़ेगा, और इसी वजह से पेटीएम आज जो है 2-2.5% की तेजी के साथ ट्रेड करा, और यहाँ पे अच्छा खासा आ रहा है। ठीक है ना, इस तरीके से। तो अभी देखिए, इसके आईपीओ के बारे में हम लोग टोटल यहाँ पे अपडेट ले लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो एक रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है, मेन ट्रिगर पॉइंट यही है। फोन पे आईपीओ पर मैक्वेरी की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया गया है कि क्या वैल्यूएशन रह सकते हैं, क्या कैसे रह सकता है, इसकी वजह से पेटीएम के शेयर में तेजी आई है, और क्या कनेक्शन है वही बताया गया। तो कुल मिला के सीधा सीधा वैल्यूएशन का ही कनेक्शन है, कि अगर फोन पे का वैल्यूएशन ज़्यादा है तो पेटीएम का वैल्यूएशन ज़्यादा मांगा जाएगा, अगर फोन पे का वैल्यूएशन कम है तो पेटीएम का भी वैल्यूएशन कम हो जाएगा। ठीक है ना, सीधा सीधा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैक्वेरी का कहना है कि फोन पे आईपीओ फोकस में रहेगा, लेकिन जब ये फोकस में रहेगा तो फिर पेटीएम की भी रे रेटिंग होने वाली है, होगी, क्योंकि हो सकती है, क्योंकि इसे लेकर एक नोट पब्लिश किया है। ब्रोकर का मानना है कि प्रस्तावित आईपीओ से नियर टर्म में पेटीएम की भी री रेटिंग हो सकती है, करनी पड़ेगी कह लीजिए कुल मिला के। फोन पे ने अपने आईपीओ ड्राफ्ट में फाइल किया है, और रिपोर्ट के मुताबिक उसका वैल्यूएशन लगभग 1500 करोड़ रुपए के आसपास है, या $15 बिलियन के आसपास कह लीजिए यहाँ पे है। 10% शेयरों की बिक्री करेंगे ऑफर फॉर सेल के जरिए, तो लगभग 150 करोड़ रुपए का यहाँ पे 150 बिलियन डॉलर का आईपीओ लेके आएंगे ये। ठीक है ना। तो कह लीजिए कि वहीं 15 मतलब 13-14 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास का इनका आईपीओ आने की संभावना है इस वैल्यूएशन के हिसाब से। हालांकि एक्चुअल क्या है वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है ना। तो पेटीएम से वही कनेक्शन है कि अभी इसका जो वैल्यूएशन अगर 1300 करोड़ से 1500 करोड़ मानेंगे पेटीएम का, तो मौजूदा जो पेटीएम का वैल्यूएशन है वो फोन पे से 70-90%, 60 से 90% कम है। या फिर कह लीजिए फोन पे का जो वैल्यूएशन नापा जा रहा है वो पेटीएम की वैल्यूएशन जो 76,000 करोड़ का है उससे 60-70% या 90% ज़्यादा माना जा रहा है। एक तरीके से राउंड फिगर में कह लीजिए कि डबल माना जा रहा है। समझ सकते हो आप लोग, 1.5 गुना या डबल कह लीजिए माना जा रहा है। समझ रहे हो। तो इसके वजह से जो है यहाँ पे मतलब पेटीएम का वैल्यूएशन थोड़ा सा कम आका जा रहा है, कम अभी ट्रेड कर रहा है कुल मिला के पेटीएम। ठीक है ना। तो इसकी वजह से जबकि पेटीएम पॉजिटिव हो चुकी है, और अभी जो है फोन पे पॉजिटिव नहीं हुई है। मतलब ये कंपनी जो है पेटीएम अब प्रॉफिट बुक करती है, प्रॉफिट करती है क्वार्टरली बेसिस पे। अभी 250 करोड़ के आसपास, 225 करोड़ के आसपास कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ था, लेकिन अभी फोन पे जो है वो निगेटिव ही है। तो इसकी वजह से मैक्वेरी का अनुमान है कि पिछली तिमाही में एडजस्टेड रेवेन्यू लगभग 37 और 43 गुना पर ट्रेड कर रहा है, जबकि पेटीएम का एडजस्टेड रेवेन्यू जो है वो 19 गुना पे ट्रेड कर रहा है। समझ रहे हो। यहाँ पे इसका वैल्यूएशन जो है एडजस्टेड रेवेन्यू 19 गुना पे ट्रेड कर रहा है, और उसका जो है यहाँ पे 19 गुना 38 पे ट्रेड कर रहा है। समझ सकते हो आप लोग, 43 पे भी है। सीधा सीधा वैल्यूएशन में डबल का अंतर देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है ना। मतलब कुल मिला के कह लीजिए या तो पेटीएम का वैल्यूएशन कम नापा जा रहा है, या फिर फोन पे का वैल्यूएशन ज़्यादा है। अगर फोन पे का वैल्यूएशन ज़्यादा है और वहीं ज़्यादा वैल्यूएशन मिलता भी है, तो नॉर्मल सी बात है पेटीएम का भी वैल्यूएशन ज़्यादा डिमांड होगी। अगर पेटीएम का वैल्यूएशन ठीक है, फोन पे का वैल्यूएशन ज़्यादा मांगा जा रहा है, तो कुल मिला के पेटीएम का फोन पे का जब आईपीओ आएगा तो उसके आईपीओ के बाद या तो गिरावट आएगी या तो कम वैल्यूएशन पे आएगी। दोनों में से कोई एक ही ना होगा, या तो इसको बढ़ना होगा या इसको घटना होगा, दोनों वैल्यूएशन मैच करने के लिए। ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे अपडेट निकल के सामने आ रहे हैं। ठीक है ना।
ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूशन का भी विस्तार पेटीएम अच्छी तरीके से कर रही है। पहले 2024 में 4% रेवेन्यू का था, अब जो है रेवेन्यू में 13% का जो है आ रहा है ये फाइनेंशियल और इंश्योरेंस सब बिजनेस से। तो ये भी बढ़िया चीज़ है, समझ रहे हो आप लोग। तो अच्छा सा यहाँ पे आ रहा है। अब चलिए देख लेते हैं कि फोन पे का क्या क्या कैसे सिस्टम रहने वाला है, क्या प्राइस राइज ये सब क्या क्या रहने वाला है वो सब। तो टोटल ऑफर फॉर सेल ही आएगा, ये आप लोगों को पता रहना चाहिए सीधा सीधा। आईपीओ की तारीख की बात करेंगे, आईपीओ कब तक आ सकता है। तो देखिए आईपीओ अभी डीआरएचपी कंपनी ने दाखिल किया है, ठीक है ना। और उसको डीआरएचपी को मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे ये दाखिल किया गया है डीआरएचपी। आप लोग कहोगे तो यहाँ से डॉक्यूमेंट में डीआरएचपी इसका जो है ओपन करके दिखा भी दूंगा इस तरीके से, ठीक है ना। ये कंपनी ने, लेकिन उसमें जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हम लोगों को अलग अलग यहाँ पे दिख जाएगा, तो उसमें देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मार्च से लेकर अप्रैल तक, मतलब अगले महीने और उसके अगले महीने, अगले 2 महीने में यह आईपीओ जो है आ सकता है, क्योंकि डीआरएचपी कंपनी ने दाखिल किया है, सेबी से मंजूरी मिलेगी। और सेबी से जो ही मंजूरी मिलेगी तो कंपनी अपना जो है आरएचपी दाखिल करेगी, और उस आरएचपी में सारा डेटा रहता है, सारा चीज़ रहता है, प्राइस वाइज साइज वाइज सब कुछ, ठीक है ना। तो देखते हैं मंजूरी कब तक मिल जाती है। जनवरी में कंपनी ने डीआरएचपी दाखिल किया था। 2-3 महीने, 3 महीने मैक्सिमम लगता है डीआरएचपी में मंजूरी मिलने में। कभी कभी ज़्यादा टाइम भी लगता है, लेकिन 3 महीने मान के चलेंगे तो मार्च से अप्रैल में, मार्च तक इनको मंजूरी मिल जाएगी, और अप्रैल में हो सकता है कि आईपीओ आ जाए, ठीक है ना, इस तरीके से। हालांकि टाइम भी लग जाता है, कंपनियां डिले करती हैं। तो मूल्यांकन की बात करेंगे, 13 बिलियन से लेकर 15 बिलियन के आसपास इसका जो वैल्यूएशन नापा जा रहा है। 1,10,000 करोड़ से लेकर जो है 1,25,000 करोड़ रुपए का इनका जो है माना जा रहा है वैल्यूएशन, टोटल मार्केट कैप। और 12,000 करोड़ रुपए के आसपास का इनका जो है आईपीओ आ सकता है। साइज भाई ये रहेगा, साइज के हिसाब से 12,000 करोड़ का। 10% हिस्सेदारी बेचेंगे सभी प्रमोटर। कौन कौन बेचेंगे वो नीचे दिया गया है, ठीक है ना। प्राइज की बात भी नीचे हम लोग कर लेंगे। यूपीआई मार्केट शेयर अगर देखेंगे तो 45% फोन पे के पास है, ठीक है ना। लगभग 65 करोड़ पंजीकृत उपयोग करता है इनका, जो यूपीआई का यूज करते हैं, ठीक है ना। राजस्व यहाँ पे हम लोग नीचे के साइड में देख लेंगे। कंपनी मर्चेंट बैंकर के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है ना, क्या क्या किया है। डीआरएचपी 21 जनवरी को दाखिल की गई थी, ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पे है। पूरा अगर वैल्यूएशन की बात करेंगे मूल्यांकन की, तो 15,000 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पे लगभग 50 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर इस कंपनी के पास हैं, समझ रहे हो आप लोग। मूल्यांकन वही 1,25,000 करोड़ का है। इसमें से कुल मिला के कह लीजिए कि लगभग कंपनी का जो मूल्य बनता है इस वैल्यूएशन पे और इस इक्विटी शेयर पे गुणा करेंगे तो आ जाएगा लगभग 24,500, मतलब रुपए के आसपास आ रहा है। तो 24,500 के आसपास का इसका मूल्यांकन नापा जा रहा है। अगर इससे डिस्काउंट पे आता है तो उसको अच्छा वैल्यूएशन माना जाएगा, अगर इससे अधिक पे आता है तो उसको महंगा वैल्यूएशन माना जाएगा, जैसे कि लेंसकार्ट का आया था, बहुत अधिक वैल्यूएशन पे आया था, ठीक है ना, इस तरीके से। तो मान के चलिएगा आप लोग कि 2,500 करोड़, 2,500 रुपए के आसपास का इसका प्राइस बैंड रह सकता है, ठीक है ना, इस तरीके से, थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा। टोटल 5,6,00,000 इक्विटी शेयर की यहाँ पे बिक्री होने वाली है, 1 रुपये प्रति शेयर वाले सारे शेयर हैं। इस बिक्री में सबसे जो बड़े इनके प्रमोटर हैं वालमार्ट, वो बेचेंगे लगभग 4,60,00,000 इक्विटी शेयर बेच रहे हैं। इनकी हिस्सेदारी लगभग यहाँ पे कह लीजिए कि 72% के आसपास है। उसमें से 4 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर ये अपना 10% के आसपास बेचेंगे, ठीक है ना। ज़्यादातर जो इक्विटी शेयर बेच रहे हैं वो वालमार्ट ही बेच रहा है, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट और टाइगर ग्लोबल की बात करेंगे तो ये भी 47,00,000 के आसपास इक्विटी शेयर बेच के पूरी तरीके से बाहर निकल रहे हैं। तो इस तरीके से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। बताया जा रहा कंपनी का एडजस्टेड अगर लाभ देखेंगे तो 630 करोड़ रुपए के आसपास आ रहा है, जिसका वही वैल्यूएशन के हिसाब से 43 या 34-35 गुना ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। कैश फ्लो भी पॉजिटिव है। हालांकि कंपनी अगर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो लॉस मेकिंग कंपनी है, जो हम लोगों को यहाँ पे डीआरएचपी में बताया गया है कि कंपनी अभी भी 1,700 करोड़ रुपए के आसपास का लॉस कर रही है, और 3 क्वार्टर में इस साल भी 1,400 करोड़ रुपए के आसपास का लॉस कर चुकी है। एबिटा बेसिस पे भी कंपनी लॉस ही बुक कर रही है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। तो इस तरह राजस्व में अच्छी खासी ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है, ये चीज़ यहाँ पे बढ़िया है इनकम में, ठीक है ना। देख लीजिएगा, वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आगे भी अपडेट देता रहूँगा, ठीक है ना।